वैल्यू, जो पहली कोर वैल्यू है वो है अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और मैं यहाँ पर बात करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग में जो अकाउंटेबिलिटी हमको अपनानी चाहिए, वो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी है हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र क्या है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर आज जाते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं, प्रॉस्पेक्ट के घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, जेंट्स से मिलते हैं। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए उन लोगों से मिलते टाइम? अगर हम इस अकाउंटेबिलिटी के बारे में डीपली समझेंगे तो पहली चीज़ हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हमारा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करता है रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर है, जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप या रिलेशन का व्यवसाय है। यहाँ हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, यहाँ प्लान नहीं बिकता है, यहाँ बिकते हैं आप, यहाँ बिकती हैं आपकी वैल्यूज, यहाँ लोग आपको ज्वाइन करते हैं। क्योंकि वो प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आते, वो आते हैं आपके साथ लग के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री में आपके कैरेक्टर के अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, अगर इतिहास की मैं बात करूँ, एक बहुत भीषण युद्ध हुआ है इतिहास में, जिसको हम और आप महाभारत के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग मारे गए उस युद्ध में, लाखों करोड़ों लोग निस्तो नाबूद हो गए, एरिया के एरिया बर्बाद हो गए। अच्छे लोग जो भविष्य को बदल सकते थे, जीवन बदल सकते थे, वो सारे के सारे तबाह हो गए। और सिर्फ महाभारत का जो युद्ध हुआ वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की वजह से हुआ। अगर दो लोग अपने अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर लेते तो शायद वो युद्ध ना होता और आज महाभारत जैसी जो वहाँ तबाही हुई थी वो सारी ना होती। दो लोग। पहली अकाउंटेबिलिटी अगर द्रौपदी ने की होती अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, अपने नेचर में थोड़ा सा परिवर्तन किया होता, अगर दुर्योधन उस पानी में गिर गया था और उस समय पर उस द्रौपदी अगर हंसती नहीं, अगर उसका मजाक नहीं उड़ाती, अगर उसको ये ना कहती कि अंधे का बेटा अंधा, तो शायद महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। और दूसरी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी थी दुर्योधन को, जिसको ये सोचना चाहिए था, इस अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए थी कि ठीक है इसने बोल दिया तो बोल दिया, मैं काम करता हूँ, मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, मैं इसको अहम पे नहीं लेता हूँ, तो शायद ये युद्ध ना होता। लेकिन दोनों कैरेक्टर, दोनों लोगों ने उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई किया और अपनी एक छोटी सी अकाउंटेबिलिटी को मिस कर दिया। वैसे ही अकाउंटेबिलिटी आज नेटवर्क मार्केटर जो लीडर है, जो जाता है प्लान दिखाता है, जो जाता है प्रॉस्पेक्ट के घर जाता है, लीडर्स के घर जाता है, ज्वाइनर्स के घर जाता है, नए लोगों के घर जाता है, और जब घर के अंदर जाता है तो उसको वहाँ पर प्रॉस्पेक्ट की विजिटर मिलती है, प्रॉस्पेक्ट की मदर मिलती है, प्रॉस्पेक्ट की वाइफ होती है। और जहाँ उसकी आंखें डैमेज होनी शुरू हुई, जहाँ उसकी आंखें इधर उधर देखना उन्होंने शुरू किया, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत पहचान लेता है, यार ये आदमी कैरेक्टर का ठीक नहीं है, मैं कुछ भी करूँगा, बहुत सारे सपने मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, लेकिन मैं इस व्यक्ति के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी निगाहें खराब हैं, इसका चरित्र गड़बड़ है। तो सबसे पहली चीज़, अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या दुनिया के किसी भी फील्ड में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवसाय में सफल होना है, तो सबसे बड़ी चीज़ हमें काम करना होगा अपने कैरेक्टर पर। और अगर हम सिर्फ बिजनेस के अराउंड रहेंगे, हमारा कैरेक्टर कैसे बेहतर हो सकता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी कैरेक्टर कैसे बेहतर हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवसाय के प्रति कमिटेड रहिए। प्रॉस्पेक्ट से मिलिए, लोगों से मिलिए, उनसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बात कीजिए। जैसे ही आप बिजनेस से हटेंगे वैसे ही आपकी अकाउंटेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहला काम करना है आपको अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहना है, बिजनेस के बाद अकाउंटेबल रहना है, अपने कैरेक्टर को अच्छे से देखना है, किसी व्यक्ति के पैसे के साथ नहीं खेलना है, किसी व्यक्ति के मान सम्मान के साथ नहीं खेलना है, किसी व्यक्ति के घर की बहन बेटी को बुरी निगाहों से नहीं देखना है। और इनमें से अगर कोई भी काम आप करते हैं तो यकीन मानो मेरे दोस्त, आप 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ताउम्र इस इंडस्ट्री में लगे रहोगे, आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर ये बुराइयां आपके अंदर हैं तो इन्हें आज ही त्याग दीजिए, अगर आपको सफल होना है तो।